एक मोर और मोरनी की कहानी। एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा था जो अंधे लोगों को खाना बांट दिया करता था और खाना बांट करके बहुत सुकून पाता था। रोज खिचड़ी बनवाता और अंधे लोगों में बांट देता। इससे अंधे लोग भी बहुत प्यार करते। उधर एक मोरनी थी जो अपने आप को मानती थी कि जितने वहाँ पे जंगल में जो पशु पक्षी मरे हैं उसका कारण वो है। तो यह कहानी आप सबको बहुत ही प्रेरणा प्रदान करेगी। उसके बाद वहाँ से दोनों चले जाते हैं और अपने अपने कर्म में लगते हैं, लेकिन मोरनी अपने आप को दोषी मानती है। इधर राजा खिचड़ी रोज बंटवाता था। एक दिन उसका जो रसोइया था वो खिचड़ी को खुला छोड़ दिया, जिसके कारण उसमें सर्प आके अपना जहर घोल जाता है और जब अंधे लोगों को वो खिला देता है उसके बाद सारे अंधे लोग मर जाते हैं। फिर राजा पूछता है कि ये किस कारण हुआ, तो उसका जांच पड़ताल होता है। जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि इसमें कोई ने जहर नहीं मिला, सर्प स्वयं आके जहर डाल दिया था। तो उसमें थोड़ी गलती रसोइया की रही क्योंकि वो खाना नहीं ढका था। उसके बाद दोनों मिल करके वहाँ से देखते हैं और दुख होता है कि सारे अंधे लोग मर गए। तो राजा वहाँ से चले जाते हैं राज्य छोड़ करके और एक भाई बहन के घर में जाके रुकते हैं और वहाँ देखते हैं कि भाई बहन बहुत ही प्रेम से भक्ति निष्ठा बहन किया करती थी। तो देखते हैं कि जो बच्ची है वो पूजा में बैठी तो सुबह से शाम हो गया। तो शाम को देर से जब पूजा स्थल से निकली तब उससे उसका भाई पूछा आज इतनी देर क्यों लगा दी। उस पर वो बताती है कि आज राज दरबार लगा था भगवान के घर में और वहाँ फैसला होने की बात चल रही थी कि एक राजा ने बहुत सारे अंधे लोगों को मार दिया, अनजाने में मारा कि जान के मारा। और वहीं पर सर्प ने उसमें खिचड़ी में जहर मिला दी। इस तरह की बातें चल रही थी वहाँ पर। तो उस पर वो बोलता है कि तो क्या हुआ फैसला में, राजा पूछता है। तो वो बच्ची बोलती है कि आज फैसला नहीं हुआ, कल होगा। कल वो पूजा में बैठती है और बहुत ही जल्दी वहाँ से उठ जाती है। तब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ फैसला। उसमें वो बोलती है कि भगवान ने बोला कि इसमें कोई दोषी नहीं है, क्योंकि गलती थोड़ी सी रसोइया की हुई थी, बाकी किसी की नहीं है। आपने बनवाया ठीक है और जहर सांप ने घोल के गया क्योंकि खुला था। तो आपने अपना कर्म किया, सांप ने अपना कर्म किया, पर रसोइया थोड़ी सी चूक कर गया। तो इसमें किसी का पाप नहीं होगा, ऐसा उसने दरबार में बताया। तब राजा इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने और फिर अपने राज को लौट गए। राधे राधे। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से करें।